एक बार मैंने कपड़ा बुनने का कारोबार शुरू किया। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर कपड़े बनाने के बाद भी मुझे रोटी कपड़े के अलावा अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य कारोबारी मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और मैं इतना सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक गरीब ही हूँ। ऐसा लगता है कि यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है। अतः विदेश जाकर धन कमाना चाहिए। मेरी पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यहीं धन की वर्षा हो जाएगी। मैंने कहा, भाग्य अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्यमी और पुरुषार्थी मनुष्य को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूँगा। विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूँगा। यह कहकर मैं वर्धमानपुर चला गया। वहाँ 3 वर्षों में अपने कौशल से 2 लाख रुपए लेकर मैं घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया। शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि इस व्यक्ति के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने इसे 2 लाख रुपए क्यों दिए? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना है या नहीं रहने देना, ये तो तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद मेरी नींद खुली तो देखा कि रुपए वाली पोटली खाली थी। इतने कष्ट से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से मैं बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर मैं फिर वर्धमानपुर को ही वापस आ गया। वहाँ दिन रात घोर परिश्रम करके मैंने वर्ष भर में ही 6 लाख रुपए जमा कर लिए। उन्हें लेकर मैं घर की ओर जा रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार मैं सोने के लिए वहाँ ठहरा नहीं, चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही मैंने फिर उन दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि इसके पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने उसे 6 लाख रुपए क्यों दिए? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद मैंने जब अपनी रुपए वाली पोटली देखी तो वह खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा। उसे टहनी से बांधकर जब मैं लटकने ही वाला था कि आकाशवाणी हुई, मूर्ख, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियाँ नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। मैंने कहा,
मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। दष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या करोगे? तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा? मैं तो धन का भूखा था। मैं बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन का बहुत महत्व है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। मेरी बात सुनने के बाद देवता ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ दो बनियों के पुत्र है, एक गुप्त धन, दूसरा उपभोक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभोक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। मैं उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता मैं गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर मेरा किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत मुझे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु मैं भी अपने इरादे का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी मैं घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय मुझे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर मैं वहीं सो गया। स्वप्न में मुझे फिर वही दोनों देव दिखाई दिए। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पुरुष, तूने गुप्त धन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने अजनबी को भी रोटी दे दी? पुरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है। उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे बिना खाए रहना पड़ा। इस तरह उसकी हानि की पूर्ति हो गई। मैं अगले दिन सुबह उपभोक्त धन के घर गया। वहाँ उसने भोजन आदि द्वारा मेरा सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते मैंने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पुरुष, उपभोक्त धन ने अजनबी का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है। अब इसकी शक्ति पूर्ति कैसे होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था। इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर उपभोक्त धन को अपने आंगन में एक बेशकीमती सोने का हार मिलता है। यह देखकर मैंने विचार किया कि यह संचय रहित उपभोक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्य कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है।